मेरा बेटा निर्दोष है, कोई कसूर नहीं है उसका। 11 साल हो गए उसने काम करती, सड़क पर तय या मान अड़ोस पड़ोस माते यहाँ तक गऊ उठा कर ले जाता है तो उसके पीछे वही जाता है तो बचाता है उसको। जब मान ले मेरे लिए ऐसी दुर्घटना होगी तो मुझे बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो भी उसकी माँ है, उसको भी बचाएगा। राजस्थान सरकार जो है, जो मोनू पर आए दिन आरोप लगा रहा है, इस पर आप राजस्थान सरकार को क्या कुछ कहेंगे? उनकी दुकानदारी है जो ये गाय वाय काटते हैं, इसलिए वो इसको कर रहा है कि हट जाए तो हमारी दुकानदारी चालू रहे, और कुछ नहीं है। इसको खामखा फंसा रहे हैं। मुसलमानों से हमारी कोई बैर दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं है, बंदे सारे एक नहीं है। ये जो दुकान चला रहे हैं वो मांस बेचने की, यही है और कोई नहीं है। और अभी भी सरकार का मुद्दा बना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। जो केस है उसको नजरिए से देखा जाए ना। उनके पास तो बच्चे के पास हथियार है, तो इनको हथियार की जरूरत नहीं। ये कोई पत्थर से, अगर वो वार गोली से करेंगे तो ये पत्थर से वार करेंगे उनको या हाथ से पकड़ेंगे उनको, तो इनको भी तो हथियार की जरूरत है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम मौजूद हैं मोनू मानेसर के घर पर, जिन्हें कि जुनैद और नासिर के हत्याकांड मामले में फंसाया जा रहा है। राजस्थान सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र आए दिन रच रही है। तो जैसे कि ये मोनू मानेसर का घर है, यहाँ पर गाय भी बंधी हुई है। हम बात करते हैं कि सर, ये जो गाय है क्या ये दूध देती है? नहीं मैम, ये दूध नहीं देती। इनके जो थन है वो ख़राब हो चुके हैं। ये सिर्फ सेवा के लिए पाल रखी है कि हमें गाय की सेवा करनी है। ये आवारा घूमती थी, छोटी थी तब से, और तभी से ये पाल रखी है, सिर्फ सेवा के लिए। तो क्या अभी सिर्फ यही 2 गाय हैं जिनकी आप लोग और मोनू के घर वाले जो हैं सेवा करते हैं, या फिर बाकी गाय भी हैं? बाकी गाय और जगह, यहाँ पे थोड़े जगह की कमी है तो इसलिए यहाँ पे 2 ही गाय है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू मानेसर के ताऊ जी, और हम बात करेंगे इनसे कि आपके जो बेटा है इसको जो फंसाया जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? गलत फंसाया जा रहा है, इस काम में ये नहीं है और ऐसा लड़का नहीं है ये। मोनू जो है कब से गोरक्षक दल के साथ जुड़ा हुआ है, कब से वो गायों की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है? ये पढ़ाई करेगा जब से ही है, वैसे तो अपने परिवार के उसमें, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद में 10-15 साल से है इसमें। तो इस पर ये जो संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो है जुनैद नासिर के हत्या में शामिल है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं है, हमारे पास उसका वो है, फुटेज वगैरह सब चीज़ें हम साबित दे सकते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि मोनू मानेसर एकदम निर्दोष है? निर्दोष है, हम इसका बिल्कुल सारी वो चीज़ दे सकते हैं। आप आखिरी बार मोनू मानेसर से कब मिले थे? मैं तो पहले मिला था, लेकिन यह सारे परिवार वाले बोल रहे हैं 15-16 तारीख को यही था वो। और राजस्थान सरकार जो है, जो मोनू पर आए दिन आरोप लगा रहा है, इस पर आप राजस्थान सरकार को क्या कुछ कहेंगे? उनकी दुकानदारी है जो ये गाय वाय काटते हैं, इसलिए वो इसको कर रहा है कि हट जाए तो हमारी दुकानदारी चालू रहे, और कुछ नहीं है। इसको खामखा फंसा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार जो है सरेआम मोनू को फंसा रहा है ताकि गो तस्कर जो है गो तस्करी करे। ये सारी वोटा की वो चल रही है, उसकी वजह से इसको फंसा रहे हैं। वो वक्त वोट मांगने के चक्कर में है ये। मतलब कांग्रेस सरकार मुस्लिमों से वोट चाहता है, इसी वजह से वोट बैंक की राजनीति से वो ये फंसा रहा है। हाँ, और हमने मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, खाली हमने गौ कशी से मतलब। आपने अपने घर में गाय वगैरह भी पाल रखी हैं, और मोनू जो है इनकी सेवा भी करता है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम तो काफ़ी गाय पालते हैं और गाय से हमारा टाइम पास हो रहा है। भरतपुर के आईजी ने जो है 8 आरोपियों की जो है लिस्ट जारी करी थी, इसमें मोनू मानेसर को जो है क्लीन चिट दे दी क्योंकि उनका नाम नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये है ही नहीं, इसमें ये है ना, हमारे पास सबूत है सारे, ये है ही नहीं, ये उनको जानता तक नहीं है। और इससे पहले जो है भरतपुर पुलिस आए दिन मोनू मानेसर हत्यारा, मोनू मानेसर आरोपी, ये सब बोल रही थी। और अब क्या आपको लगता नहीं है कि कोई साजिश हो सकती है जिसके तहत भरतपुर पुलिस ने अभी मोनू मानेसर का नाम नहीं दिया है, उसको आरोपी नहीं बताया? अब कुछ नहीं है, वो खाली शक पे था। अब ये है, ये हो सकता है, लेकिन अब क्लियर हमने यहाँ से सबूत भेजे हैं तो उन्हें मना करना पड़ा।
अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोनू मानेसर की माँ, जिनसे हम बात करेंगे कि उनके बेटे को जो है इस संगीन अपराध के जुर्म में फंसाने की कोशिश हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मेरा बेटा निर्दोष है, कोई कसूर नहीं है उसका। और वो 11 साल हो गए उसने काम करती, तो सड़क पर ते या मान लिया अड़ोस पड़ोस माते यहाँ तक गऊ उठा कर ले जाता है, तो उसके पीछे वही जाता है तो बचाता है उसको। जब मान ले मेरे के लिए ऐसी दुर्घटना होगी तो मुझे बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो भी उसकी माँ है, उसको भी बचाएगा। मोनू कब से गौरक्षक दल के साथ जुड़ा हुआ है? कब से वो गायों को बचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं? वह होगी 10-11 साल यही काम करते हुए। खूब कह ली भाई ऐसी है, नहीं मैं काम नहीं छोड़ूंगा, काम करूंगा, यही मेरी गौ माता है। तो गौ माता का गैली रहता है, वह कीड़ा पड़ जाओ या और कुछ हो जाओ, बीमार हो जाओ, तो गौ रक्षक में यही है, ठा ले जाता है और सही करवाता है। मोनू जो है घर पर ज़्यादा समय रहते हैं या फिर अपने गोरक्षक दल के साथ गायों की सेवा में ज़्यादा रहते हैं? गायों की सेवा में ज़्यादा रहता है। बस उन्हें गाय माता ही दिखती है, मेरी तो गाय माता ही है। बचाव भी वो को गाय माता ही करती है सब किसी में। गोली लगी थी जब भी वो बचा था। जब गाय ने चलती गाड़ियाँ माथे फेंकेगा तो के बनेगा फिर उस बंदे का। जो आपका बेटा है उसको फंसाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगी कि वो जब गायों की रक्षा करता है, उसने खुद ने अपने घर में गाय पाल रखी है, तो उसको आखिर क्यों फंसाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? ये तो निराताड़ फंसाया जा रहा है। और गाय को जो रक्षा करेगा वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, तो गलत फंसा रहा है। जो भरतपुर के आईजी हैं, उन्होंने जो 8 दोषियों की लिस्ट में नाम जो है मोनू मानेसर का नहीं दिया है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्लीन चिट मार तो यूरे नहीं आई, ये झूठ बोलता है। तो मतलब ये भी कोई साजिश की जा रही है जिससे कि मोनू को है जल्द से जल्द पकड़ा जाए क्लीन चिट का बहाना देकर? हाँ, ये बहाना है कि भाई वो घर किसी ने आसपास आवे और उसको पकड़े और बंद करे, ये कही जा रही है। अभी आप आखिरी बार मोनू से कब मिली थी? कितने दिन पहले आप मोनू के पास गई या मोनू आपके पास आया मिलने? 15 को रात को भी आई था, सुबह भी आई था, और 16 को 10-10:30 बजे तक मेरे गैल था। और नहीं मिलने में गई और नहीं मेरे पास फ़ोन आया। मुझे नू ही नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अपने बेटे की फिक्र तो आपको होती ही होगी, आखिर आप एक माँ है, आपका बेटा इतने धर्म के कार्य कर रहा है, पुण्यों के कार्यों से जुड़ा हुआ है, और जब आपके बेटे को ऐसा फंसाया जा रहा है तो आपके दिल पर क्या बीत रही है? मेरे बेटा के दिल न मिले तो कोई मारे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोनू की धर्मपत्नी, जिनसे हम जानेंगे कि उनके पति पे ये जो संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, निरंतर इनको बचाने के लिए महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं, तो ये क्या अपने पति की तरफदारी में, अपने पति के समर्थन में क्या कुछ कहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने 36 72 घंटा पूरी रात जाके उन्होंने गौरक्षा की है। वो घर में कम रहते थे और बाहर ज़्यादा रहते थे गायों की रक्षा करने के लिए, और हर टाइम उनका मन यही कहता रहता था कि गाय जहाँ भी कटे मैं कटने नहीं दूंगा। उनका एक ही मकसद है कि गाय नहीं कटे। ठीक है, हम गाय नहीं कटेगी, हम सड़कों पे जाना बंद कर देंगे, सारा काम सही हो जाएगा। आपकी लास्ट बात कब हुई उनसे? हमारी बातें नहीं हुई है। 15 तारीख को वो घर थे, यहाँ पे CCTV फुटेज भी थी, और 16 तारीख को भी वो घर थे, 15 तारीख की रात को भी वो घर थे, और उसके बाद हमारी नई बातें हुई है, नहीं हमारे पास फ़ोन कॉल आता, हमारे पास कुछ नहीं होता। मोनू मानेसर से जब आपकी शादी हुई थी तो क्या वो उससे पहले से गोरक्षा दल के साथ जुड़े हुए थे और निरंतर ऐसे समाज सेवी कार्य कर रहे थे? नहीं, वो शादी के बाद करने लगे हैं, 1 साल या 1.5 साल बाद वो करने लगे हैं। वो कॉलेज टाइम से, कॉलेज तब जाते थे, उसके बाद से करने लगे हैं ये काम।
आप क्या उनका समर्थन करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके पति निरंतर ऐसी ही सेवाओं में लगे रहें और गायों को बचाते रहें? हाँ सेवा करो, लेकिन ये जो दोष लग रही है ना, ये सब गलत है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।